हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीक्षा वर्मा और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ वियतनाम। सो बेसिकली आज रात में मेरी फ्लाइट है और मैं ट्रैवल कर रही हूँ वियतनाम फॉर नेक्स्ट 11 डेज। ये एक लंबा टूर है जिसमें मैं नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल वियतनाम कवर करने वाली हूँ। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि वियतनाम जाने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपको क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपको आपकी बुकिंग्स कैसे करनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ वियतनाम और इसी के साथ कौन सा सही टाइम है वियतनाम ट्रैवल करने का। तो वियतनाम बेसिकली एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है जो कि नॉर्थ साउथ में फैली हुई है। It is famous for its beaches, rivers, Buddhist pagodas and so much. So we will discuss all of these things in my upcoming vlogs. इसके बाद यहाँ पर जाने का सही समय क्या है। नवंबर से लेके अप्रैल तक जो क्लाइमेट है वो काफी सूटेबल है वियतनाम ट्रैवल करने के लिए। इस टाइम पे क्लाइमेट जो है हल्का सा कूल रहता है, बिल्कुल प्लेजेंट है। मई से लेके अक्टूबर तक यहाँ पर काफी बारिश होती है, तो काफी सारी चीजें आपको घूमने में मजा नहीं आएगा। इट्स बेटर टू ट्रैवल बिटवीन नवंबर टू अप्रैल। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो अगर आप प्रॉपरली अपनी वियतनाम की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपकी इंडिया से टू एंड फ्रो जो फ्लाइट्स हैं वो 25 to 30,000 में हो जाएंगे आराम से। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने मेंशन किया कि वियतनाम नॉर्थ साउथ में फैला हुआ है एंड नॉर्थ से साउथ तक का जो डिस्टेंस है वियतनाम में वो काफी ज्यादा है। तो जब आप फ्लाइट्स बुक कर रहे हैं तो नॉर्थ में बेसिकली हनोई आता है एंड साउथ में आता है हो ची मिन्ह। सो अगर आप अपनी फ्लाइट्स इंडिया से बुक कर रहे हैं तो आप वन वे फ्लाइट जो है फ्रॉम इंडिया टू आइदर नॉर्थ ऑफ वियतनाम एंड रिटर्न आप कीजिए साउथ टू इंडिया। सो बेसिकली जो फ्लाइट्स आपको करनी है वो है इंडिया टू हनोई और इंडिया टू हो ची मिन्ह एंड रिटर्न फ्लाइट्स वाइस वर्सा होगी। अगर आप इंडिया टू हनोई जा रहे हैं तो रिटर्न आपको हो ची मिन्ह से करानी है। का रीजन ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप पूरा वियतनाम कवर करेंगे, से सपोज आपने हनोई से लेके हो ची मिन्ह तक वियतनाम कवर किया एंड देन अगर आपकी रिटर्न फ्लाइट वापस हनोई से है तो आपको वापस साउथ से नॉर्थ आना पड़ेगा, जो कि फीजिबल नहीं है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है। जिस एयरलाइन से अपनी टिकट्स कराई हैं वो है वियतनाम एयरलाइंस एंड वियतजेट। सो मेरी मुंबई टू हनोई जो फ्लाइट है वो वियतनाम एयरलाइंस है, जिसका रिव्यू मैं आपको बताऊंगी जब हम ट्रैवल करेंगे। रिटर्न फ्लाइट मैंने कराई है वो है हो ची मिन्ह टू इंडिया, वो वियतजेट है। इसके अलावा आपको नॉर्थ से साउथ जाने के लिए आपको इंटरनल फ्लाइट्स भी करानी पड़ेंगी। या तो आप फ्लाइट से ट्रैवल कर सकते हैं या बसेस से भी, आप ओवरनाइट जर्नी रहती है आप उससे भी ट्रैवल कर सकते हैं। मैं बेसिकली इंटरनल सिटीज में फ्लाइट से ही ट्रैवल कर रही हूँ। इन सब में आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो वियतजेट एयरलाइंस है वो बहुत लोकल एयरलाइंस है वियतनाम की, तो उसमें जनरली लगेज इंक्लूडेड नहीं होता है। तो अगर आप इंटरनली ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप इंडिया से भी ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अलग से उसमें लगेज ऐड ऑन करना पड़ता है। तो आप इस चीज का जरूर ध्यान रखें, नहीं तो बाद में आपको लगेज को लेके काफी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। फ्लाइट्स आप कहीं से भी बुक कर सकते हैं, जहां पर भी आपको सबसे चीपेस्ट ऑप्शन दिखता है। मैं यूजुअली स्काई स्कैनर यूज करती हूँ टू कंपेयर द रेट्स ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट्स एंड जहां पर भी मुझे सबसे चीप मिलता है मैं वहां से बुकिंग करती हूँ। सो यू कैन टेक दिस एज अ रेफरेंस। अदरवाइज आपका जो भी प्रेफर्ड वेबसाइट है आप वहां से टिकट्स बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वीजा। वियतनाम का वीजा अप्लाई करना बहुत आसान है। सो आई बेसिकली यूज एटलस ऐप। आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से एटलस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर जाकर आप वियतनाम के लिए वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वीजा के लिए आपको सिर्फ पासपोर्ट के फ्रंट पेज की कॉपी चाहिए होती है। इसके अलावा आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए होती है, जो आप सॉफ्ट कॉपी वहां पे अपलोड कर सकते हैं। वीजा का जो प्राइस है वो है 2150 इन एटलस, और इसके अलावा एटलस की अपनी कुछ फीस भी होती है विच इज क्वाइट रीजनेबल एज कम्पेयर टू अगर आप कोई और एजेंट से कराते हैं तो। एंड अगर आप एक से ज्यादा वीजा कराते हैं तो पर एड ऑन वीजा के लिए आपको उस पर डिस्काउंट्स भी मिल जाते हैं। सो यू कैन रेफर दैट ऐप। वीजा आने में 5 to 6 डेज लगते हैं। सो मेक श्योर आप एटलीस्ट 10 डेज पहले वीजा अप्लाई करें। नेक्स्ट बात आती है कि होटल। होटल बेसिकली आपको किस सिटी में किस जगह बुक करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुद से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आपके जितने अट्रैक्शंस हैं, मोस्ट ऑफ द अट्रैक्शंस जो वो नियर बाय आपके स्टे हो,
ताकि आपको टैक्सी या फिर ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना पड़े। पहली बात आती है कि होटल बुकिंग कहाँ से करनी है। आई बेसिकली प्रेफर booking.com, ट्रस्टेड है। अगर मैं अब्रॉड भी ट्रैवल कर रही हूँ या मैं डोमेस्टिक भी ट्रैवल कर रही हूँ, आई यूजुअली प्रेफर booking.com। इसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐप्स है जो आप रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर जो वियतनाम में मैंने 3 सिटीज़ में बेसिकली मैं स्टे कर रही हूँ, हनोई है, डानांग है और हो ची मिन है। हनोई और हो ची मिन में मैंने booking.com से होटल्स बुक किए हैं और डानांग में मैंने एयरबीएनबी बुक किया है। होटल की प्राइसेस आपके प्रेफरेंस के हिसाब से डिफर कर सकती है। आई हैव प्रेफर्ड 3 स्टार होटल्स बिकॉज मुझे जनरली स्टे पे एक्सपेंस करना इतना पसंद नहीं है। आई लाइक टू पुट माई मनी मोर ऑन ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरिंग द प्लेसेस। तो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आप 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार जो भी होटल आप प्रेफर करते हैं आप वो बुक कर सकते हैं। एयरबीएनबी एंड booking.com आर द 2 सोर्सेज जो मैंने इस ट्रिप पे वियतनाम के लिए यूज किए हैं। अगली बात आती है कि जब आप होटल बुकिंग कर रहे हैं से फॉर हनोई तो कहाँ करना है, दानांग में कहाँ करना है या हो ची मिन में कहाँ पे बुकिंग करनी, किस एरिया में हमको होटल देखने हैं। हनोई में जो मेन एरिया है दैट इज ओल्ड क्वार्टर्स, आप वहाँ पर अपनी स्टे बुक कीजिए। वहाँ से काफ़ी सारे अट्रैक्शंस वॉकिंग डिस्टेंस पे है। इसके अलावा आप जब दानांग स्टे कर रहे हैं तो आई वुड से कि आप बीच प्रॉपर्टी लीजिए या नियर बाय वॉकिंग डिस्टेंस हो बीच का तो लीजिए, क्योंकि दानांग में बहुत ही सुंदर बीचेस हैं। आई हैव बुक्ड एन एयरबीएनबी जो माइकी बीच के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। देन कम्स हो ची मिन। हो ची मिन में सबसे हैपनिंग एरिया है दैट इज डिस्ट्रिक्ट 1। अगर आप होटल बुकिंग कर रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट 1 में बुकिंग कर सकते हैं। ये तीनों लोकेशन जो मैंने तीनों सिटीज के लिए बताई है आपको बहुत कन्वीनियंट पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग द अट्रैक्शंस ऑन योर ओन विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा एक्सपेंस इन कैब्स और ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट बात आती है करेंसी की। करेंसी जैसे कि आपको पता है वियतनामीज डोंग चलता है वियतनाम में, और वियतनामीज डोंग की जो वैल्यू है वो इंडियन करेंसी से काफ़ी लो है। पर जब आप करेंसी एक्सचेंज करा रहे हैं तो आप आई वुड रेकमेंड कि INR टू VND कराने से बेटर है आप डॉलर्स लेके जाइए इंडिया से, एंड वहाँ पर आप एयरपोर्ट पे भी करेंसी चेंज करा सकते हैं या फिर सिटीज़ में भी आपको काफ़ी सारे करेंसी एक्सचेंज शॉप्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप करेंसी एक्सचेंज करा सकते हैं। करेंसी एक्सचेंज रेट में आपको थोड़ा बहुत बार्गेन भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आपको फायदा हो सकता है इन दैट केस। इसके अलावा 95% प्लेसेस में आपको वहाँ पे कार्ड ही चलता है। इफ यू हैव अ गुड फॉरेक्स कार्ड तो आप वो लेके जा सकते हैं। कहीं कहीं पे कार्ड ट्रांजैक्शन में 2.5 to 3% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, कहीं कहीं पे वो चार्जेस भी नहीं लगते हैं। यू कैन यूज दैट फॉरेक्स कार्ड। आई हैव बेसिकली यूज नियो ग्लोबल in my case, and trust me it was the best option, like a most convenient option to do the payments, because काफ़ी जैसे 7-Eleven stores हैं या फिर shops हैं तो वहाँ पर मुझे एक पेनी भी एक्स्ट्रा नहीं स्पेंड करना पड़ा। जितने का वियतनामीज डोंग में प्राइस था सेम एज कन्वर्टेड टू INR मैंने उतना ही पे किया है। इसके अलावा कई जो लोकल मार्केट होता है अगर आप वहाँ पर कार्ड पेमेंट करते हैं तो वो आपको बोलते हैं 2 या 3% एक्स्ट्रा चार्ज, बट इफ यू कन्वर्टेड फ्रॉम VND टू INR दैट इज अ वेरी नॉमिनल फीस। तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से मैं आपको बोल रही हूँ, बट यू शुड डेफिनेटली कैरी सम अमाउंट ऑफ करेंसी विथ यू सो दैट इन केस ऑफ इमरजेंसी कभी कार्ड नहीं चला या कुछ और प्रॉब्लम होगी सो यू हैव दैट बैकअप। नेक्स्ट इज फूड। फूड में अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इन द नॉर्थ ऑफ वियतनाम। हनोई में मुझे इतने ज़्यादा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स नहीं मिले, ऑल्दो यू गेट वेजिटेरियन फूड लाइक स्प्रिंग रोल्स, फ्रेंच फ्राइज, समवेयर यू गेट पिज़्ज़ाज ऑल्सो, बट इतना ज़्यादा नहीं है। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इफ़ यू आर बुकिंग इन एयरबीएनबी तो आप रेडी टू कुक स्नैक्स लेके जा सकते हैं, जैसे मैगी है, पोहा है, और वहाँ पर आप अपने थोड़ा बहुत अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ होटल ऑल्सो प्लीज़ आस्क द होटल कि वो आपको वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट देंगे या नहीं देंगे, बिकॉज हनोई में मैं जिस होटल में रुकी थी वहाँ पर एग और मीट के अलावा कुछ भी प्योर वेज नहीं था। इफ़ यू आर एन एगिटेरियन स्टिल इट्स गुड टू लाइक यू विल बी एबल टू सर्वाइव प्रॉपरली। नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और हो ची मिन में यू विल गेट अ लॉट ऑफ वेजिटेरियन वेराइटी। बेसिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम हनोई साइड में होगा, बट यस डेफिनेटली इफ यू आर बुकिंग एन एयरबीएनबी
तो वो कन्वीनियंट हो जाएगा और आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, मन का खाना नहीं मिलेगा बट देन you'll get some vegetarian food if you like search around. इस पूरे ट्रिप में 11 डेज के ट्रिप में मैं जो प्लेसेस कवर करने वाली हूँ उसका मैं आपको एक जस्ट हाईलाइट या हाई लेवल ओवरव्यू आपको बता देती हूँ. सो पहले 3 दिन मैं हूँ हैनोई में. सो हैनोई में मैं कवर करने वाली हूँ हैनोई सिटी, देन आई विल बी कवरिंग निन बिन प्रोविंस. इसके बाद आई एम गोइंग टू हेलोंग बे. हेलोंग बे में आई विल बी स्टेइंग इन अ क्रूज. देन आई एम कमिंग बैक टू हैनोई. Then I'll go to Da Nang. Da Nang mein I'm staying at Maiki Beach, so I'll explore the beaches, I'll explore Da Nang City, I'll be exploring Marble Mountains, the most famous Bana Hills, and also a small town which is Hoi An, जहाँ पे lanterns बहुत famous हैं. इसके बाद मैं जाऊँगी हो ची मिन, so I'll be exploring Ho Chi Minh City, and also I'll be going to the Cu Chi Tunnels, जो वहाँ पे एक military based tunnels है, वो बहुत ही अच्छा है. So I'll be covering nightlife as well in both Hanoi and Ho Chi Minh. So stay tuned for my upcoming vlogs. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है. You can also follow me on Instagram. आपको Instagram की लिंक आपकी स्क्रीन पे दिख रही है for more real time updates I would say. एंड ऑल्सो अगर मैंने कुछ डिटेल्स मिस कर दी है और आपको कोई डिटेल्स जाननी है तो यू कैन ऑलवेज कॉमेंट मी ऑन यूट्यूब एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई यू ASAP. चलिए इस ब्लॉग को यहीं खत्म करते हैं. स्टे ट्यून विद मी फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल अपकमिंग व्लॉग्स ऑन वियतनाम. लेट्स ट्रैवल एंड एक्सप्लोर.